क्या क्लास 12 रिजल्ट्स में सीबीएसई ने अनफेयर चेकिंग की है? देखो, यू कैन नॉट इमेजिन कि ये प्रॉब्लम अब कितनी बड़ी बन चुकी है। और इनिशियली जब ये न्यूज आ रही थी तो मैं इस पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, क्योंकि जब रिजल्ट्स आते हैं तो सारे यूट्यूबर्स 10 दिन पहले से ही लाइव करने लगते हैं। दिन की 4 वीडियो सिर्फ रिजल्ट्स पर डालते हैं। बट आई डोंट पर्सनली बिलीव कि स्टूडेंट्स के पेन पॉइंट को टारगेट करके बार बार उसके ऊपर व्यूज मिल करना एंड ऑल। लेकिन इस चीज पर मैंने काफी वीडियोस मैसेजेस देखी एंड एट फर्स्ट आई थॉट कि चलो हर साल ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के एक्सपेक्टेड से कुछ कम मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन इस बार बात सच में बड़ी है। लेट अस कंसीडर कि स्टूडेंट्स आर डम, उन्हें अंदाजा ही नहीं लगाने आता। लेकिन कितने बच्चे, 1, 2, 5, 10 कितने? इसी को सोच के मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया एंड जितने कमेंट्स एंड रिप्लाईज आए उसमें सभी के कम मार्क्स आए थे। आई मीन सभी के कम मार्क्स आए थे। चलो ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आता, लेकिन पेपर की डिफिकल्टी लेवल भी चेंज हुई ना। लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर काफी टफ आया था कंपेयर टू दिस ईयर्स, लेकिन फिर भी इस बार रिजल्ट लास्ट ईयर से अच्छे नहीं आए थे, जबकि बच्चों ने और हार्ड प्रिपेयर किया था। तो ये भी नहीं कह सकते कि पेपर वॉज ईजी एंड बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किया था। एंड ये सिर्फ फिजिक्स और साइंस वालों की बात नहीं है। जिस दिन बीएसटी इको का एग्जाम हुआ था उस दिन भी मेरे पास मैसेजेस आए थे कि काफी अच्छा गया था एग्जाम एंड सबका अच्छा गया था, तो मार्क्स कहाँ गए? चलो एक बार डेटा को भी एनालाइज कर लेते हैं। 2025 के एग्जाम्स में कुछ 16,92,000 बच्चे बैठे थे, जहां 2026 के एग्जाम में कुछ 17,68,000, मतलब ऑलमोस्ट 76,000 बच्चे ज्यादा हुए थे। लेकिन अगर पास होने का परसेंटेज देखें तो 2025 के कंपैरिजन में वो 3.19% से घटा हुआ है। एंड स्टूडेंट्स जो 90 के ऊपर स्कोर करते थे वो 17K से घटे हैं, 95 वाले 7.7K से ऑलमोस्ट। एंड कंपार्टमेंट इस बार 34,000 ज्यादा बच्चों की आई है। एंड ये सोलली सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, सिर्फ बच्चों की मिस्टेक्स नहीं हो सकती, देयर इज समथिंग मोर टू इट। सी, मुझे क्या लगता है कि प्रॉब्लम किधर आई है? ओएसएम तो एक रीजन हो ही सकता है, लेकिन ओएसएम में एग्जैक्टली क्या? 2 या 3 रीजन हो सकते हैं एंड आई हैव प्रूफ्स टू देम आल्सो। स्कैनिंग अच्छे से नहीं होगी, दैट माइट बी वन रीजन। चेकिंग के प्रेशर से भी ये हो सकता है। रफ डेटा बताऊं तो 8 डेज में 70,000 टीचर्स को 98 लाख पेपर चेक करने को मिले थे। मतलब एक टीचर को हर रोज 18 पेपर्स चेक करने थे, वो भी ऐसे टीचर्स जिन्हें अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली शायद, और कुछ ट्रेन हुए भी तो क्या सारे 70,000 टीचर हैंड्स ऑन उस सिस्टम के एक्सपीरियंस से थे? शायद नहीं। देखो, रीजन कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट्स द सॉल्यूशन? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मार्क्स एक्सपेक्टेड से काफी कम आए हैं तो तुम कॉपीज को रीवैल्यूएट करा लो। लेकिन इसमें तुम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि व्हाई शुड वी पे फॉर समवन एल्सेस मिस्टेक? हम क्यों पे करें किसी और की गलती के लिए? जो कि सच में सही बात भी है। एंड इसके लिए मैंने 2 सॉल्यूशन सोचे हैं। एक्चुअली एक ही सोचे हैं, दूसरा मुझे रिसर्च करते टाइम इंस्टा पर मिली। देखो, फर्स्ट सॉल्यूशन इज सीबीएसई सारे बच्चों की डिजिटल कॉपीज पब्लिक कर दे एंड दे कैन डाउनलोड इट थ्रू देयर रोल नंबर और सॉलिड डिटेल्स के साथ, जैसे रिजल्ट चेक करते हैं। दूसरी ये हो सकती है कि इस फ्लो में काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स एक्चुअली में जेन्युइनली अच्छे नहीं गए हैं, और इन बच्चों के साथ साथ फ्लो में वो भी जस्टिस मांग रहे हैं, जबकि शायद वो उनके मार्क्स उतने ही आने थे जितने आए हैं। तो एक सॉल्यूशन हो सकता है कि सीबीएसई सारे बच्चों की कॉपीज रिवैल्यूएट कराते समय जो फीस लेती है वो तो ले, एंड अगर बच्चे के मार्क्स सच में इंक्रीज हो रहे होंगे तो उनके पेमेंट्स रिफंड कर दे। एंड ऐसे में जो बच्चे आउट ऑफ नोवेयर से फ्लो में जस्टिस मांग रहे हैं वो खुद ही रिवैल्यूएशन नहीं कराएंगे। एंड आई गेस दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इस कंडीशन में। बाय द वे, मैं काफी बड़ा क्रिएटर नहीं हुआ और ना ही मेरे पे इतनी रीच है कि ये बात सीबीएसई तक पहुंच सके, और इट रीचेस टू सम पीपल जो एक्चुअली इस बात को आगे लेकर जा सके। सो हाइप कर दो वीडियो को एंड शेयर इट सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बाकी व्हाटएवर हेल्प यू ऑल वांट फ्रॉम मी, कमेंट करो यहाँ पे, मैसेज कर दो मुझे, और जस्ट टेल मी थ्रू एनी मीन्स यू कैन।